ऐसे तो अब अपने गढ़वा जिले में रामनवमी का पर्व हो, मुहर्रम का हो, सरहुल का, सभी अमन के साथ शांति के साथ गुजरा करता है। लेकिन एक निर्वाह के रूप में शांति समिति की बैठक होती है ताकि पूरी तरह से अमन के माहौल में पर्व त्योहार गुजरे। आज रामनवमी को लेकर के, सरहुल को लेकर के शांति समिति की बैठक थाना परिसर में आयोजित हुई। सारे अधिकारी मौजूद रहे, आप देख रहे होंगे मंच पर सारे अधिकारी मौजूद हैं और विभिन्न अखाड़ों के लोग मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद रहे ताकि रामनवमी और सरहुल का पर्व पूरी तरह से अमन के माहौल में गुजारा जा सके। हमारे साथ सदर एसडीओ राज मेहरसम जी मौजूद हैं। सर, रामनवमी पर्व त्योहार को लेकर आगामी रामनवमी, सरहुल एवं रमजान पर्व को देखते हुए आज गढ़वा थाने में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई थी। इसे मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था कि आने वाले पर्व त्योहार हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मना सकें और जो सरकार के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा जो तमाम गाइडलाइंस होते हैं उसके बारे में उनको बताया गया। इसके अलावा विभिन्न अखाड़ों के द्वारा उनकी समस्याओं और उनकी जो भी कठिनाइयां हैं उसके बारे में समस्याओं को रखा गया। खास करके देखा गया कि ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं को रखा गया, तो प्रशासन इस पे सख्ती से ध्यान देगा और किसी भी तरह से पर्व त्योहारियों को कोई भी कठिनाई ना हो, ये हमारी जिम्मेवारी है और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और बिल्कुल, जैसे कि जो हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जो डीजे का जो साउंड सिस्टम है उसको जो नियंत्रित जो डेसिबल है उस पे बजाया जाए। इसके अतिरिक्त जो सोशल मीडिया पे जो प्रतिबंधित रहता है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि प्रशासन में तनाव, समाज में तनाव फैला सकते हैं, वैसे मैसेजेस पे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। और इनको भी संदेश दे दिया गया है कि किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे उस तरह से जो मैसेज दिए जाते हैं उस पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और रामनवमी के दिन जो भी समय जो दिया गया है उसका सख्ती से अनुपालन प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। सही बात है। प्रशासन जो भी एहतियात, जो भी निर्देश देता है उस निर्देश का अनुपालन करना इसलिए जरूरी होता है ताकि जिस उद्देश्य के साथ आप जुटे हैं, जिस अमन और शांति के साथ पर्व को, त्योहार को गुजारने के लिए आप जुटे हैं, उसका अमल हो, निर्वहन हो। हमारे साथ एसडीपीओ अवध कुमार यादव जी मौजूद है, हम बात करेंगे। सर, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है पर्व त्योहार को शांतिपूर्वक गुजारने को लेकर। देखिए, आगामी रामनवमी त्यौहार को लेकर आज इसी शांतिपूर्ण रूप से त्यौहार को संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। इसमें आए तमाम सम्मानित शांति समिति के सदस्यों के द्वारा सुझाव एवं अन्य तरह की बातें रखी गई है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और जो भी यहाँ पे व्यापक रूप से बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और लगातार गश्ती जो होगा, उसके अलावा यहाँ पे ये ऐसा बताया गया सोशल मीडिया और के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए भी अलग से और एक कमेटी पब्लिक की तरफ से गठित की जा रही है। उसके सहयोग से इस पर हम लोग नियंत्रण करेंगे ताकि इस पर कोई और इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा जो भी संवेदनशील क्षेत्र है और भी उस पर पूरी तरह से हम लोग यहाँ पर ड्रोन के सहयोग से उस इलाके में निगरानी रखा जाएगा और सीसीटीवी वगैरह लगे रहेंगे और ताकि ये त्यौहार को हम लोग जो है सुचारू रूप से सौहार्दपूर्ण माहौल में इसको संपन्न करा सकें। बात हर सभी की चाहत है कि जो त्योहार है इसको शांतिपूर्वक गुजारा सके। हमारे साथ रामनवमी समिति के लोग भी हैं। रामनवमी पर्व को त्योहार गुजारने के लिए इस आयोजन को, शांति समिति का आयोजन किया गया है बैठक का। किस तरह गुजारेंगे? शांतिपूर्ण गुजारेंगे हम लोग। जितना हम लोग से बनेगा, हम लोग बहुत सौहार्दपूर्ण रूप से हम लोग इस पूजा को, राम भगवान की पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से गुजारेंगे। मनाने का हम लोग सबकी जिम्मेदारी है कि रामनवमी का त्योहार हो और सरहुल का त्योहार हो, उस त्योहार को शांतिपूर्वक गुजार सके। हमारे साथ मुजीब भाई हैं। मुजीब भाई जब भी किसी शांति समिति की बैठक में शरीक होते हैं, हर बैठकों में, और इनका साफ तौर पर कहना होता है कि गढ़वा जो है अपना जिला गंगा जमुनी तहजीब वाला जिला है। रामनवमी का त्योहार हो, मुहर्रम का त्योहार हो, एक साथ सभी भाईचारे के साथ जुट करके और पर्व त्योहार को संपन्न कराते हैं बिना किसी विघ्न के। तो यह रामनवमी भी उसी तरह गुजरे, इसका संकल्प निश्चित रूप से मुजीब भाई लिए होंगे। धन्यवाद भाई। आने वाला पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की यौम पैदाइश जन्मदिन का सबसे पहले आप लोगों को बधाई देता हूं। रमजान, सरहुल सभी का मैं बधाई देना चाह रहा हूं।
आज जो हम लोग शांति समिति की बैठक में संकल्प लिया है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग आने वाला समय में भगवान रामचंद्र जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उनके आदर्शों को अपने मन में उतारें। उनके आदर्शों को जिस दिन हम लोग जान जाएंगे, कहीं शांति समिति की बैठक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग दृढ़ संकल्प लिए हैं, जिस वर्षों से जो गढ़वा जिला गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल है, हम लोग अपने अंतिम दम तक इसमें खरोच नहीं आने देंगे, बाधा नहीं आने देंगे। इसी संकल्प के साथ धन्यवाद। सही बात है, विघ्न बाधा ना आवे, शांति से गुजरे, यही सबकी चाहत है। आपकी भी एक कमेटी है, जनरल कमेटी, जो हर साल मुख्य रूप से आयोजन करती है। इस बार भी आयोजन हो रहा है, किस तरह संपन्न कराएंगे रामनवमी को, जो हर साल होते आ रहा है शांतिपूर्वक अमन के माहौल? इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारे जितने जनरल के अधिकारी हैं, जो पद पे हैं, जो पद पे नहीं है, हमारे गढ़वा की सम्मानित जनता, जो पूर्व में जो भी रामनवमी एकदम शांति से मनाया जाता है वो मनाया जाएगा और कहीं से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जनरल कमेटी इसके लिए एकदम अपना 100% देगा और हर अखाड़े के पास जाकर के उनकी कमी बेसी को अपने आप में समझेगा कि इन लोगों को क्या जरूरत है। और इस बार जो मंगला जुलूस 28 तारीख को हम लोग 2 बजे निकालेंगे, उसके पहले मेरा एक 25 तारीख का प्रोग्राम है, जो शनिवार के दिन संकट मोचन मंदिर में श्री राम मानस मंडली का एक आयोजन किया गया है। उसमें आप भी सादर आमंत्रित है। हमारे गढ़वा की आपके मीडिया के तरफ से हम सबको मतलब आग्रह करेंगे कि सब लोग उसमें सादर आमंत्रित है। उसके बाद इस बार का जो मंगला जुलूस है वो बिल्कुल ऐतिहासिक मंगला जुलूस किया जाएगा। पूर्व में भी ऐतिहासिक रहा है, इस बार थोड़ा और भव्य रूप से पूरे शहर को झंडा से बिल्कुल कल के बाद पाट दिया जाएगा। और हमारे सभी अखाड़ा के लोगों को अगर कभी किसी तरह का कोई दिक्कत है, मुझे डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें, हमारे किसी भी सदस्य, हमारे किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करें, बिल्कुल उनके लिए हम लोग 24 आवर्स खड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है भैया, जब पूर्व में होता रहा है उससे बेहतर होगा। और जहां से भी लोग हमारे आएंगे नवमी के दिन, उन लोगों के लिए सारा सुसज्जित मंच तो रहेगा ही। हमारे वॉलंटियर जितने भी लोग हैं वहाँ सब लोग पे अपना निगरानी रखेंगे, किसी तरह का किसी को कोई असुविधा वहाँ नहीं होगी, बिल्कुल उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। बात है, सबकी प्रतिबद्धता के साथ ही रामनवमी का पर्व हो, मुहर्रम का हो, हर पर्व त्योहार गुजर जाता है। बात अगर हम नगर परिषद करें तो नगर परिषद पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, साफ सफाई से लेकर के हर तरह की व्यवस्था, अगर पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। यही रामनवमी नहीं, जो भी पर्व गुजरा करता है, चाहे तो मुहर्रम का पर्व गुजरे, रामनवमी का गुजरे, दुर्गा पूजा का त्योहार हो, हर त्योहार नगर परिषद पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है। हमारे साथ नगर परिषद के प्रतिनिधि संतोष केसरी जी मौजूद हैं। इस बार भी एक रामनवमी आपके सामने है, सरहुल है, किस तरह? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से रामनवमी पूजा की बधाई, सरहुल की बधाई और सभी नगरवासियों को मैं बधाई देता हूं। रमजान का महीना है, इसकी भी बधाई। जिला प्रशासन के बाद, पुलिस प्रशासन के बाद नगर परिषद प्रशासन का ही जवाबदेही किसी भी पर्व त्योहार में होती है। और आप भली भांति जानते हैं कि पूरी तरह से नगर पालिका साफ सफाई से लेकर पानी व्यवस्था से लेकर लाइटिंग व्यवस्था से लेकर सुदृढ़ करती है। मैं मंच पर नहीं था, कारण कि हमारी चाची एक्सपायर कर गई हैं, मैं थोड़ा गमी में हूँ। तो पर्व त्योहार में इसके बावजूद भी मैं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते आश्वस्त कर दूं पूरे नगर परिषद वासियों को कि चाहे जिस भी परिस्थिति में नगर परिषद साफ सफाई की व्यवस्था चौक चौराहे से लेकर हर अखाड़ा के जगहों पर, जहां पर हमारा रथ बन रहा है वहां पर, जिस रूट से हमारा जुलूस निकलेगा, रथ निकलेगा, उस जगहों पर पूरी तरीका से सफाई व्यवस्था रहेगी, पानी की टैंकर की व्यवस्था रहेगी, लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी। इसमें देखिए, मैं एक बात, आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ। आज कुछ एक आध दो लोगों को मैंने देखा कि कचरा पर ही बात आ जाती है। तो पता नहीं, पूरे शहर में कचरा जहाँ सफाई होती है ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह उठा कचरा आप तुरंत बिक दिए, दोपहर में उठा फिर आप उस पर बिक दिए, रात्रि में सफाई हो रही है फिर आप डाल दे रहे हैं, तो उसके बाद तो कचरा दिखेगा ही। तो लोग कहेगा कि यह है नगर पालिका नहीं, नरक पालिका।
तो मैं यही चाहता हूं कि ये आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे नगरवासी जब हमारी कचरा की गाड़ी चली जाए उठाकर, तो कम से कम आप लोग कचरा न बीगे, पर्व त्योहार को सुंदर बनावें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं बधाई दे रहा हूं। मैं तो पर्व इस बार नहीं मना पा रहा हूं, लेकिन आप लोग के लिए हर हाल में मैं तत्पर हूं, खड़ा हूं। धन्यवाद। सही बात है। साफ सफाई की जहां तक बात है, संतोष जी ने सही बात कहा कि नगर परिषद की गाड़ी जब कचरा उठाकर चली जाती है तब उसके पहले तक कचरा बाहर फेंका करते हैं, लेकिन जब गाड़ी उठाकर चली जाती है तो उसका जो आपका घर का कचरा होता है, वैसी बात नहीं कि पूरे मोहल्ले को गंदे करने भर आपका कचरा होता है। अब घर में उसको सुरक्षित रखें, जब फिर से गाड़ी जब आवे तो उसको वहां पर रखें, उस गाड़ी में डालें या बाहर रखें, चाहे ताकि गाड़ी उठाकर ले जाए। सारा का सारा दोष एक लाइन में नगर परिषद पर मर देना कहीं से भी सही नहीं है। यह बात बिल्कुल संतोष जी ने सही कहा। बात रही जहां तक रामनवमी की और शांति समिति की, तो शांति समिति की बैठक जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक निर्वाह के रूप में शांति समिति की बैठक आयोजित होती है, क्योंकि गढ़वा वह जिला है जहां पर आपसी सद्भाव के साथ, आपसी प्रेम के साथ, आपसी भाईचारे के साथ पर्व त्योहार को लोग गुजारते हैं। चाहे तो रामनवमी का त्योहार हो, होली का त्योहार हो, दुर्गा पूजा का त्योहार हो या मुहर्रम हो, सभी पर्व त्योहार आपसी भाईचारे के साथ गुजरा करते हैं। यह त्योहार भी जो आमने सामने है हमारा रामनवमी का, यह भी पूरी तरह से सुकून के साथ और अमन और शांति के साथ गुजरेगा। यह सबकी शुभकामना है, सबकी सहभागिता होती है। धन्यवाद। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन। क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8, 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।